हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एसके यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के फिजिक्स की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग चौथे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस चौथे चैप्टर में आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। आज जो है अपना वीडियो पार्ट 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर प्रत्येक वर्ष लगभग 2 से 3 वर्ष के गैप में देखिएगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, यानी पहले श्रेणी क्रम ही बोला जाए ना, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको बोला जाएगा कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके उनको आपको जोड़ना होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में R1 R2 R3 क्या कहेगा, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी तो दूसरे अंदाज में अगर क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका होगा तो कह देगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आप सिद्ध करके बताइए कि R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। कोई ज़रूरी नहीं कि R3 पे ब्रेक लगा देगा, R4 भी पूछ सकता है, R5 भी पूछ सकता है, या डैश 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 करके Rn तक पूछ सकता है। ठीक है, आपको दोनों बात की जानकारी यहाँ पर हम दे देंगे कि R1 R2 R3 तक पूछे तो क्या करेंगे, या Rn तक पूछे तो क्या करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं? जब कोई प्रतिरोध को हम एक सीरीज में एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का जो अगला सिरा होता है दूसरे सिरे के प्रतिरोध के पिछले सिरा से जुड़े रहते हैं, वही आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। इनमें हम क्या किए, मानते हैं कि 3 प्रतिरोध हम लोग लिए। कौन कौन लिए? एक R1 R2 और R3। ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार जोड़ दी गई है। बिल्कुल जोड़ दिया R1 R2 R3 को, नहीं? और इस में से क्या हो रहा है, एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। अगर यहाँ करंट I है तो वही करंट यहाँ भी कितना निकलेगा आपको, यहाँ पर भी आपको I ही करंट आ रहा है। कहने का सेंस, श्रेणी क्रम संयोजन हमें यह याद दिला रही है कि करंट में कोई बदलाव नहीं होती है। किस में बदलाव होगा? तो वोल्टेज में बदलाव होगा। V1 V2 V3 यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है, तो वही चीज़ लिखे ना, I प्रवाहित हो रहे तथा R1 R2 R3 सिरों पर जो विभवांतर है ये वोल्ट, वो किस में बटा है? V1 V2 और V3 के रूप में क्या है, बट गया। यही वोल्ट को हम V1 V2 V3 में बांट दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम तो पढ़े हैं। ओम के नियम से V बराबर फॉर्मूला IR प्राप्त किए हुए हैं, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। और यहाँ जब V बराबर IR होता है तो हम कहेंगे V1 बराबर क्या होगा। अगर यहाँ की बात करूँ, ओम का नियम यहाँ पे लागू करूँ तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1। सर I1 क्यों नहीं दिए? क्योंकि धारा जो है आपका इसमें बदलता नहीं है, सिर्फ आपका इसमें प्रतिरोध को हम R1 R2 R3 के रूप में मान लिए हैं, बदल दिए हैं। तो V1 बराबर IR1, ये समीकरण फर्स्ट होगा। अगर मैं V2 ज्ञात करूं तो V2 बराबर हो गया IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। इतना तक उम्मीद है कि आप समझे होंगे। इन तीनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, लिख दिए हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर। तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3 बराबर, यानी LHS की जो पार्ट है V1 V2 V3 इनको जोड़ दिया, और RHS की जो पार्ट है IR1 IR2 IR3। हम लोग चूँकि जानते हैं कि V बराबर V1 जोड़ V2 जो V3 होता है। कैसे होता है सर? यहीं पर लिखे, यही बोल्टे है ना विभवांतर, जो V1 V2 V3 में बदल दिए हैं, तोड़ दिए हैं। तो V बराबर V1 V2 V3 है, ऊपर से हम लिखे ये बात, अर्थात जहाँ पे V1 V2 V3 है उसकी जगह हम क्या चिपका देंगे, V चिपका देंगे। और ये जैसे का तैसे यहाँ पर उतार दिए हैं। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V का फॉर्मूला होता है IR। कहाँ है? जो आप लिखे भी हैं, V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR। तो यहाँ पर मैंने IR दे दिया, और इन सभी में I क्या था, कॉमन था, तो मैंने I क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ भी I आया है ना, कॉमन ले लिए। इस I से ये I कट गया तो अपना R बराबर फॉर्मूला निकल गया R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये तो हो गया आपको 3 प्रतिरोध तक। हो सके आपके एग्जाम में क्वेश्चन Rn तक पूछ दे, किसी भी कीजिए कि R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 जोड़ डैश 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 Rn। तो यहाँ पे एक नोट लिख दीजिएगा, यदि R प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं n प्रतिरोधकों को, तो हमें प्राप्त होता है RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ डैश 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 Rn। कहने का सेंस S सीरीज को दर्शाता है। ठीक है, और ये Rn तक इतना प्राप्त होगा। इसको थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और हम लोग एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसी में। जैसे श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया है, वैसे हम लोग समांतर क्रम को सिद्ध करेंगे। लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो ये है अपना समांतर क्रम से रिलेटेड। जब क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समांतर क्रम संयोजन में या पार्श्वबद्ध संयोजन में R1 R2 R3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए,
या दूसरे अंदाज में बोर्ड आपको क्वेश्चन डालेगा कि समांतर क्रम संयोजन में सिद्ध कीजिए कि 1/r जो है 1/r1, 1/r2 और 1/r3 के बराबर है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो ड्राइंग करेंगे और ये समांतर क्रम संयोजन का फ़ोटो है। यहाँ V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ कुंजी लगा हुआ है के, यहाँ से एक धारा I बह रही है और यही I धारा, इस धारा को स्मॉल ना दे करके हम कैपिटल I कर दूँ, ये I धारा जो है ना 3 दिशाओं में बढ़ जाती है, अर्थात I1, I2 और I3 में बढ़ जाती है। और जिसमें 3 प्रतिरोध हम लेकर के बनाए हैं R1, R2 और R3। तो आपको सिद्ध करना है कि ये 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3। माना कि 3 प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 को हम चित्रानुसार जोड़ दिए हैं। सेम आपका लैंग्वेज और वही टोन आपको श्रेणी क्रम वाला डाले हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जिसमें एक समान विभवांतर V क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है, V वोल्टेज है। और इसमें जो धारा है R1, R2, R3 से जो आपका धारा प्रवाहित हो रहा है, जिस धारा का नाम, करंट का नाम मैंने I दिया, वो 3 रूप में है, I1, I2 और I3 के रूप में। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। यहाँ पर होता है ना, V बराबर क्या होता है, IR। अगर मैं I को रोक लूँ और R के इधर फेंक दूँ तो V बट्टा क्या हो जाएगा, R। I बराबर हो जाएगा V बट्टा R। यानी ओम के नियम से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, I बराबर V बट्टा R होता है, ठीक है। और इसी प्रकार जब I बराबर V बट्टा R होता है तो हम I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, I1 के लिए V बट्टा R1 लिख देंगे, क्योंकि I1 जा रही है R1 से होकर के। I2 बराबर क्या होगा, V बट्टा R2 और I3 बराबर V बट्टा R3। इन सभी को हमने क्या किया, जोड़ दिया, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को जोड़ दिया। सेम आपको प्रोसेस श्रेणी क्रम वाला जैसा लग रहा है। I1, I2 और I3 को जब जोड़ दीजिएगा तो LHS की जो पार्ट है I1, I2, I3 यहाँ पर मैंने जोड़ के फॉर्म में लिख दिया, और RHS की पार्ट है V बट्टा R1, V बट्टा R2, V बट्टा R3, इनको एडिशनल फॉर्म में लिख दिए। चूँकि ये जो धारा है ना अपना I, वो I1, I2, I3 में बढ़ता है, जो आपको पहले ही बता दिया हूँ। यानी इन तीनों के जगह पे हम एक पूरा का पूरा धारा लिख दे I बराबर V बट्टा R1, V बट्टा R2, V बट्टा R3 हो जाएगा। इस I की जगह हम V बट्टा R पुट कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। I बराबर V बट्टा R है ना, तो यहाँ पे हम V बट्टा R पुट कर दिए और ये जैसे का तैसे उतार दिए। इन सभी में V कॉमन हो रहा है, जब V कॉमन ले लिए तो अपना बच गया 1/r1, 1/r2, 1/r3, और V से V कट के 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3 के रूप में अपना प्राप्त हो गया। ये प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन को आपको R1, R2, R3 के रूप में ना दे करके Rn तक दे दे तो हम शॉर्टकट में लिख सकते कि यदि R प्रतिरोध n वाला भी पूछे ना तो यहाँ तक बनाने के बाद ना ये नोट नीचे लिख देना, आपका हो जाएगा n वाला। अगर ना पूछे R3 तक तो यहीं पर ब्रेक लगा दीजिएगा क्या। तो यदि R प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, n प्रतिरोधकों को, तो हम लिख सकते हैं 1/rp। p क्या है सर, पैरेलल, क्योंकि इनको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं ना। rp बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3 बराबर डैश डैश 1/r1। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। और इस वीडियो में हम मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बताना था तो बहुत, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन देंगे ताकि एक जगह 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा तो आपको समझने में भी सुविधा होगी। और एग्ज़ाम के टाइम पे 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा देगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। लेते हैं हम लोग विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।